सर, आज मखसूस नशिस्तों की नजरसानी अपील के ऊपर समाअत हुई है, क्या सूरत हाल रही है आज अदालत में? जी, मखसूस नशिस्तों के केस की अहम समाअत आज हुई है, जो लाइव स्ट्रीमिंग भी जिसकी जो हुई है। ये 25 अक्टूबर को जब जस्टिस काजी फायजी साहब की रिटायरमेंट का आखिरी दिन था, तब से अब तक जो है वो पहली दफा ये लाइव स्ट्रीम हुआ है ये केस। और अब ये जितनी भी समातें होंगी सारी जो है वो लाइव स्ट्रीम ही होंगी। अच्छा। बाकी जो केस के जो मेरिट्स हैं उन पर उनके हवाले से अगर बात की जाए तो क्योंकि जो अक्सरियती जजेस जिन्होंने जो 8 जजेस जिन्होंने ये फैसला दिया था वो इस बेंच में, उनमें से सिर्फ 2 जजेस इस वक्त शामिल हैं, बाकी जजेस इसमें शामिल ही नहीं है। 5 जजेस को तो बेंच का हिस्सा ही नहीं थे। छठे जस्टिस आयशा मलिक जो है वो उन्होंने रिव्यू पहले स्टेज पर ही डिसमिस कर दिया था, और अब जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस जो है वो हसन अजहर रिजवी, वो 2 जजेस जो है वो इस बेंच का हिस्सा हैं। बाकी जो मोस्टली जजेस हैं, 6 जजेस नए इस बेंच में आए थे, और ये पहले दिन से ही ये बात हो रही थी कि जब नए जजेस आए हैं जिन्होंने ये केस भी नहीं सुना, और इससे कबल कोई ऐसी बड़ी, क्योंकि जब मखसूस नशिस्तों का केस 12 जुलाई फैसला आया था तो उससे पहले बड़ी तवील समातें होती थी, तवील आर्गूमेंट्स थे, सवालात थे, ऑब्जर्वेशन थी, रिमार्क्स थे, और उसके बाद वो फैसला आया था। तो अब जो जजेस हैं उन्होंने केस सुना ही नहीं है। अच्छा। इसलिए अगर आपने आज देखा हो ये जो आज की जो प्रोसीडिंग है उसमें बड़े इब्तदाई नोयत के सवालात आ रहे थे, जो बहुत ही मेरा ख्याल है जो जब केस था उस केस में भी ये उठाए गए थे, इन सवालात के जवाब भी जो है वो आए थे। और खास तौर पर जो मखसूस नशिस्तों के केस में जो फैसला आया है उसमें देखे ना कि पीटीआई को नशिस्तें क्यों दी गई, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को क्यों नहीं दी गई, किस इख्तियार के तहत दी गई, जो आपके सामने है नहीं उसको आप क्या कोई रिलीफ दे सकते हैं। पीटीआई ने इसमें पार्टी बनने की दरख्वास्त की थी, उसको इंटरवीनर आपने किया, उसको एक्सेप्ट किया, रिजेक्ट किया। ये वो सवालात हैं जो रिव्यू में जो है वो उठाए गए थे या ऑब्जेक्शन से जो उठाए गए थे। इन तमाम सवालात के जवाब अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट की जो 8 जजेस की जजमेंट है उस जजमेंट में किसी न किसी तरह हमें नजर आते हैं, लेकिन मसला ये है कि वो अब जजेस इसमें है ही नहीं है बेंच में। तो इस वजह से ये एक अजीब सी सूरत हाल बज़ाहिर नजर आ रही है। लेकिन ये है कि एक चीज जो आज की समाअत के दौरान लगी है वो कुछ तेजी, कुछ जल्दी बज़ाहिर जो है वो लग रही है कि शायद जल्दी में, क्योंकि मखदूम अली खान बड़े सीनियर वकील हैं और बड़े तवील आर्गूमेंट्स उनके होते हैं, लेकिन आज उन्होंने बड़े जल्दी 1.5 घंटे में सारा खत्म भी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के वकील ने भी कहा कि हम रिटर्न में दे देंगे, पार्टी के वकील ने भी कहा। साकिब साहब आप बताएं, मैंने आपका ट्वीट भी पढ़ा था, वो उन्होंने जो आज बड़ी जल्दी में अपना सारा कंक्लूड कर दिया, क्या लग रहा है आपको इस बात से कि वो बड़े तवील आर्गूमेंट्स देते थे और आज वो नहीं दे रहे थे? क्या लग रहा है? ऐसे ही कोई फैसला नहीं दे रहे, लेकिन क्या हम उस पर कमेंट कर सकते हैं? जी, कमेंट ही कर रहे हैं। उनकी जानिब से वो तवील आर्गूमेंट्स होते थे, नहीं है। इलेक्शन कमीशन भी आर्गूमेंट्स की तरफ नहीं जा रहा, कह रहा है रिटर्न में दे देंगे। तो इससे ऐसे लगता है कि शायद उनको कुछ हो कि जल्दी मामला हो जाए, क्योंकि ये भी इतलात है कि कोई जज जो है बेंच से कोई हज पे भी जाना है उन्होंने, तो अगर वो हज पे चले जाते हैं तो फिर ये है कि बेंच ईद से पहले भी नहीं बैठ सकेगा, ईद के बाद भी फौरी तौर पर जो है वो नहीं बैठ सकेगा। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि क्योंकि रोजाना भी समाअत हो रही है। रोजाना समाअत अगर आप देखें तो आज हुई है, कल मंगल को भी होगी, आगे बुध और जुमरात को भी हो सकती है, मतलब 4 दिन तो ये समाअत हो सकती है। तो अगर ये 4 दिनों में कंक्लूड हो जाता है तो फिर तो ये अलग बात है, लेकिन नहीं होता तो फिर मेरे ख्याल में ईद के बाद तक ये मामला जो है वो जा सकता है। इब्तदाई जो पॉइंट था इस मामले में वो पहले भी जब वो डिस्कस हुआ था कि 13 जनवरी का जो फैसला था, 13 जनवरी को बल्ले का निशान जो है वो वापस लिया गया था पीटीआई से। तो उस फैसले के तनाजुर में आज जस्टिस मुसर्रत अलाली ने एक बात की थी कि हमने निशान वापस लिया था, पार्टी को खत्म नहीं किया था। लेकिन आपने भी देखा, हमने भी देखा कि 8 फरवरी से पहले, 8 फरवरी के बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक माहौल बहरहाल बनाया गया था कि जो पीटीआई नहीं है,
तो जब पीटीआई नहीं है तो उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ या किसी और पार्टी की तरफ देखना शुरू कर दिया, और इसके बाद इतना बड़ा बहरान पैदा हुआ कि इस वक्त तक जो पार्लियामान मुकम्मल नहीं है, सेनेट में जो खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा आना था वो नहीं आए, तो ये सूरत हाल जो है वो इस मामले में अभी बनी हुई है। तो इब्तदाई तौर पर अगर देखा जाए तो मखसूस नशिस्तों के केस में जो फैसला था 13 जनवरी का, जो एक निशान वापस लिया गया था, वो मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हर्डल है जिसकी वजह से पूरा सिनेरियो ही बदल रहा है। और अवाम ने जिसको पब्लिक ने नुमाइंदगी दी थी अपने जो वो पार्लियामेंट में उनको जो है उनके नुमाइंदे के तौर पर, वो शायद नुमाइंदगी हमें उसकी रिफ्लेक्शन नजर नहीं आ रही। जो सर्कमस्टांसेस थे, जो हालात थे आज फरवरी से पहले या आज के, बेंच बज़ाहिर अभी लग रहा है कि देख भी नहीं रहा। अच्छा, एक चीज जरा आप जरूर क्लियर करें, इससे पहले भी जब ये बेंच अभी तश्कील पाया था और उसमें 2 जजेस थे जिन्होंने फैसला दिया था, तो ये जो बहस चल रही है कि नजरसानी जब होती है तो फिर वो वही वाला बेंच ही होता है या वो बेंच तब्दील भी हो जाता है, क्योंकि ये बहस है आज भी चल रही है और पहले भी चल रही थी। नहीं, ये तो बड़ी सुप्रीम कोर्ट में तयशुदा एक उसूल या एक रवायत रही है कि वहाँ पे जो मकसूद जो भी बेंच को फैसला करता है तो रिव्यू वही करते हैं, वो जजेस अगर सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हों। तो इस सब इतने बड़े अहम और हाई प्रोफाइल केस में जिसका बड़ा इम्पैक्ट आना है फ्यूचर में, अगर फर्ज करें इसमें गवर्नमेंट को ये मखसूस नशिस्तें मिल जाती हैं तो उनके पास 2/3 मेजॉरिटी आ जाएगी, वो आईनी तरमीम ला सकते हैं, मल्टीपल इसमें फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि बेहतर होता कि वो जज बैठा लिए जाते या उनको आईनी बेंच का हिस्सा बनाया जाता, वो इस बेंच में शामिल होते, ताकि जो सवालात, जो इतराज़ात, ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से, तो उन ऑब्जेक्शंस पर मेरे ख्याल में वो बेहतर अपने बात कर सकते थे। चाहे जाए कि वो जजेस आए जिन्होंने केस सुना ही नहीं है, तो इसमें मोस्टली जजेस वही शामिल हैं जिन्होंने केस सुना नहीं है। तो ये एक मेरा ख्याल में एक लकूना इस सारे इसमें नजर आ रहा है इस बेंच में। लेकिन सर पीटीआई के वकला की जानिब से कोई ऑब्जेक्शन नहीं आ रहा है इस बेंच को लेकर? नहीं, वो फैसल सिद्दीकी जो एडवोकेट है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, उनकी जानिब से कल आर्गूमेंट्स का आगाज होगा, तो कल से फिर उनके ऑब्जेक्शन या जो भी है वो सामने आएंगे। पहले उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच पे राज किया था जिसको मुस्तरद कर दिया गया था, और उसके बाद ये बराह रास्त कार्रवाई और ये सारा फैसल सिद्दीकी से मुझे याद है वो सीनियरिटी लिस्ट की तब्दीली वो भी चल रहा है, वो उस केस की क्या सूरत हाल है? वो केस भी कल जो है वो लगा हुआ है, उसमें अटॉर्नी जनरल जो है वो अपने दे रहे हैं, अपने आर्गूमेंट्स दे रहे हैं, उसमें भी जल्दी फैसला आने का इम्कान मौजूद है, क्योंकि वो भी रोजाना की बुनियाद पर चल रहा है और उसका भी बड़ा गहरा इम्पैक्ट है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन होगा ये इसमें तय होना है। सही है।